नमस्कार। आर.एन. एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक राजस्थान का टूर कराते हैं और राजस्थान में आपको जोधपुर लिए चलते हैं। और हम जोधपुर पहुंचकर आज हम आपको जोधपुर के जो स्थापत्य कला और जो इतिहास है उसकी की थोड़ी आपको जानकारी देंगे। और उन मोनूमेंट्स को, उन जगहों को, उन जो हर वहाँ पे जो उस काल के शासकों द्वारा बनाए गए उनका आपको विज़िट कराएंगे। आइए हम पहुँचते हैं आज राई का बाग पैलेस का हम विज़िट कराते हैं। जो राई का बाग स्टेशन है वहीं पर इसका एक पैलेस बना हुआ है। जोधपुर का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इसमें जो स्थापत्य कला का विशेष महत्व, हर काल के जो शासक थे समय की और ज़रूरत के हिसाब से इन्हें अलग अलग स्मारकों का निर्माण कराया। विभिन्न भवनों का, उद्यानों का और बावड़ियों का निर्माण इन्होंने अपने अपने टाइम में कराया। ऐसे ही एक राई का बाग है जिसका भी हम आपको आज विज़िट कराएंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। और राई का बाग पहुँचने के लिए हम जब राई के बाग पहुँचेंगे तो वहाँ आपको राई के बाग की हमने उद्यान की जानकारी आपको देंगे। मित्रों, हम यहाँ राई का बाग स्टेशन जो है जोधपुर से कुछ 3 या 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचे और पहुँचकर हमने इसका विज़िट किया। और राई के बाग स्टेशन से उतरकर हम राई के बाग स्टेशन से हम बाहर निकले और बाहर निकलकर चंद कदमों पर हम एक उद्यान में पहुँचे। और वहाँ पर जो उद्यान है बाहर के व्यू का आपको मुआयना करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ से हम आइए फ्रेंड्स चलते हैं और आपको जोधपुर की इन भवनों का, स्मारकों का आपको व्यू दिखाते हैं। जोधपुर एक राजस्थान की बहुत बड़ी रियासत रही। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर आपको जो हम दिखाएंगे इनका ये राई का बाग पैलेस भी उसी शासनकाल की है। इस राई का पैलेस जो का निर्माण 1663 से 1664 के बीच में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी, हाडी रानी, जिनका नाम था जसरंग दे ने कराया था। 4 दीवारी में एक सुंदर बाग का निर्माण इन्होंने कराया था। तो वहीं जो स्टेशन के पास है, हम वहाँ से निकल कर अभी आपको वापस ले चलेंगे, दिखाएंगे। अभी हम बाहर का आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये जोधपुर का। और जोधपुर के राई के बाग के सामने का जो व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप राई के बाग के सामने से, अंडरपास से आप जब बाहर आएंगे तो आपको
सबवे से, तो आपको सामने अलग अलग स्मारक, अलग अलग मेमोरीज़ वो बनाए हुए हैं। और फिर उसके बाद ये कोई मेमोरीज़ जो बनाया हुआ है स्मारक, ये दिखा रहे हैं हम आपको। इसके अंदर तो हम नहीं गए, हमने बाहर से आपको दिखाया। ये किसी की मेमोरी में इन्होंने बनाया है यहाँ पर। तो काफ़ी एक जोधपुर के इतिहास में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धन खर्च करके और अपने पूर्वजों, अपने जो भी उनके लोग हैं जिनको प्यार करते थे, उनके स्मारक बनाए। ये हम इसके सामने से हम आए पार्क में, और यहाँ देखिए सामने अंदर में कचहरी है, ऐतिहासिक कचहरी है जोधपुर की। इसका भी अपना इतिहास है और काफ़ी लाल पत्थर से बनी हुई है, किसी किले या भवन से कम नहीं है। जोधपुर की कचहरी हम आपको दिखाएंगे अंदर बाहर से। अभी हम देखिए, हम यहाँ आपको एक अवलोकन करा रहे हैं इसका कोर्ट का। और ये हम गार्डन में हैं, सामने उसके गार्डन है। यहाँ पर लोग जो कोर्ट में आते हैं थोड़ा अपना विश्राम वगैरह करते हैं, और एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जोधपुर नगर पालिका की तरफ से। तो जोधपुर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी ग्रीनी है और काफ़ी पेड़ भी हैं। तो ये हम आपको जो कचहरी के अंदर ही ये छोटा सा गार्डन है, उस गार्डन में हम आपको लेके आए, और वहाँ से फिर हम आपको ये विज़िट करा रहे हैं। और इस विज़िट के बाद हम आपको कचहरी दिखाएंगे। कचहरी की भव्यता जो पुराने शासकों द्वारा बनाई गई और आज उसे कचहरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं, और हम इस पार्क का विज़िट थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि भाई लोग किस तरह से यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, दिन को व्यतीत कर सकते हैं। कोर्ट में अगर आते हैं तो किसी के पास समय नहीं है, और या कोर्ट की तारीख थोड़ी लंबी है, दोपहर बाद सुनाई दे, तो अपना यहाँ पर कुछ लंच कर सकता है, बैठ सकता है और थोड़ा सा अपना समय को पास कर सकता है। तो एक छोटा सा एक गार्डन है कोर्ट में, और यहाँ से अब हम बाहर निकलकर आपको कोर्ट का व्यू भी दिखाएंगे, कचहरी का। आइए चलते हैं और हम आपको एक बार पुनः दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कोर्ट है उसका अपना क्या भव्यता है, शासकों द्वारा किस तरह से बनाई गई। हिस्टोरिकल कोर्ट भी कहते हैं, जोधपुर की हिस्टोरिकल कोर्ट, जहाँ का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर हिस्टोरिकल कोर्ट जो कि पुराने राजाओं के ज़माने की बनी हुई है, दिखाया पत्थर की बनी हुई, लाल पत्थर से बनी हुई है। उसको रिनोवेशन किया गया होगा। आइए और वहाँ के अंदर से आपको दिखाते हैं, इसको उसके नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोर्ट को हम नज़दीक से आपको दिखाते हुए
जो हमने बाहर से दिखाया था, ये जोधपुर का ऐतिहासिक कोर्ट कचहरी जिसे बोलते हैं, काफ़ी बड़ा है कोर्ट। ये देखिए, वहाँ से लेके हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये पूरा व्यू है कोर्ट का। परिसर में गाड़ियाँ खड़ी हैं। आइए और कोर्ट के सामने से आपको व्यू दिखाते हैं। फ्रेंड्स, राय का बाग पैलेस का निर्माण 1663 से 1664 में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाडी रानी, जिनका नाम जसरंग दे था, ने कराया था। इसमें एक 4 दीवारी से एक सुंदर बाग का निर्माण उन्होंने करवाया। बाद में कुछ महल भी बनवाए और समय के साथ साथ यहाँ विभिन्न निर्माण कार्य होते रहे, जिनमें कुआं, स्विमिंग पूल, पोल्ट्री, अस्तबल, वुड बंगला और कंपाउंड, लोहे की लेटरिन और धोबी घाट, कॉकटेल बार, सिनेमा हॉल आदि प्रमुख हैं। जोधपुर के बाहर जाते समय राजाओं का पहला पड़ाव यहीं हुआ करता था और यहाँ जोधपुर में आने वाले खास मेहमानों को भी यहीं ठहराया जाता था। यह स्थान महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने बाद में इसे अपना स्थायी निवास बना लिया था। तो सन 1881 में से पहले तक जसवंत सिंह द्वितीय ने पैलेस में एक अष्ट पहलू महल का निर्माण कराया था, जिसमें 1883 में जब स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन जोधपुर हुआ, तब उन्होंने इसी महल में उनको ठहराया और यहीं पे वे आम जनता के सपरिवार के लिए प्रवचन देते रहे। राय का बाग पैलेस का भी एक वो है कि राजा जसवंत सिंह ने ये जो बाग था वो आसारा राय का बाग पैलेस का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि एक बार ऊँटों में बहुत बीमारी हो गई थी, तो तत्कालीन राजा सूर सिंह ने एक आसूराम जी देवाशीष, जो ऊँटों के बीमारी के जानकार थे, उन्होंने वहाँ रहकर उनका बाहर रह के जोधपुर के इलाज किया। तो राजा से उन्होंने ये ज़मीन मांग ली थी, तो तब राजा ने उनको दान में दे दी। बाद में हाडी रानी को जब ये जगह पसंद आई, तो उन्होंने राजा से कहा कि मुझे ये ज़मीन चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ये दान में कई ज़मीनें, आप ही उन्हें भाई बना के उनसे मांग सकती हो। तब आसाराम देवासी से रानी ने भाई बन के वो ज़मीन ले ली और तब रानी ने और राजा ने उसमें एक महल का निर्माण, तालाब का निर्माण, और इस तालाब का नाम आसाराम नाड़ा रखा गया और स्टेशन का नाम भी आज राय का बाग पैलेस है। इसमें यहाँ पाएंगे तो तरह तरह के व्यंजन आपको खाएंगे। मुझे भी बड़ा पसंद आया। मैंने भी यहाँ देखी ये मिठाई और यहाँ के आलू के ये वड़े और अलग अलग जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एंजॉय की। आप भी यहाँ आएंगे, आप भी एंजॉय कीजिए। अलग अलग ये आपको कचौड़ी, आपको मावा की कचौड़ी मिलेगी खाने को, आपको दाल की कचौड़ी मिलेगी जो बिना सब्जी के मिलेगी आपको, आप खा सकते हैं। आप आइए और जोधपुर और भ्रमण कीजिए। और RN एक्सप्लोरर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ये व्यंजन दिखा रहा हूँ, ये जोधपुर के राजस्थान के फेमस व्यंजन हैं। आप सुबह ये पूरा दिन मिलते हैं, हर शॉप पे मिलते हैं, हर अच्छी शॉप में मिलते हैं। आप वहाँ आइए, इनको एंजॉय कीजिए, खाइए। और जोधपुर में अगर आप आए और ये कचौड़ी, जोधपुर कचौड़ी आपने नहीं खाई, आपने जोधपुर का
मावा की कचौड़ी नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं खाया। ये वड़े नहीं खाए, एक मिर्ची का बड़ा बहुत शानदार है, ये दिखा रहे हैं हम। आप मिर्ची का बड़ा खाइए। और जोधपुर की मिठाइयों का अपना एक अलग ही मतलब वो है टेस्ट। आप आएंगे दंग रह जाएंगे। आप आइए, खाइए। सारी मिठाइयाँ बहुत लाजवाब होती हैं, क्वालिटी में होती हैं और कोई मिलावट नहीं होती। आप यहाँ आकर इन मिठाइयों को भी इंजॉय कर। हमने भी कुछ मिठाई इंजॉय की, आपको शुरू में दिखाया था। तो हाँ, यहाँ आपके रसमलाई कुछ भी, आपको गुलाब जामुन, हर तरह तरह की मिठाइयाँ, लड्डू, आप हर जो भी चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। आप यहाँ आकर इंजॉय कीजिए और खाइए। और RN एक्सप्लोरर को खा पी कर आप सब्सक्राइब कीजिए और जोधपुर का विज़िट कीजिए। शानदार जगह है। जोधपुर में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जोधपुर मेरे इससे पहले के उमेश सिंह पैलेस और मेहरानगढ़ जोधपुर की वीडियो को भी आप इसके साथ में देख सकते हैं। आपको अच्छी लगेंगी। सारी वीडियो से कम्युनिकेट है और जोधपुर के और स्मारकों की भी वीडियो हम बनाएंगे और आपके लिए लाएंगे। आप देखते रहिए। RN एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और हमको अपना प्यार भेजिए। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको जोधपुर की प्यारी मिठाइयाँ। वाह, मतलब एक बार देखेंगे आप मुंह में पानी आ जाएगा। आप खाइए। हमने भी हर मिठाई का एक एक दो बार टेस्ट किया। ये देखिए मालपुआ है, ये भी बिल्कुल आप कहते हैं उसे रबड़ी से बनाया हुआ है, शानदार बनाया हुआ है। हाँ, वो भी रसगुल्ला अब खाएंगे। और यहाँ दोस्तों, यहाँ का खीरा आप देखिए, 2 फुट का खीरा, 1.5-2 फुट का खीरा और करीब ये समझ लीजिए 4 या 5 इंची मोटा ये खीरा भी मैं देख के दंग रहा। मैंने खाया नहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का खीरा भी मस्त है। ये खीरा मैंने अब तक कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा खीरा, इतना मोटा खीरा, इतना लंबा खीरा। ये आप कुकुम्बर आप देखिए क्या ज़बरदस्त है। एक आदमी नहीं खा सकता, इतना बड़ा खीरा है। इसको पूरी फैमिली खा लेगी और इतना बड़ा खीरा है, वो भी तब भी बच जाएगा। आप देखते रहिए RN एक्सप्लोरर को, सब्सक्राइब कीजिए, राई कबाब और हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टाइम।